चैप्टर 40 के स्टार्ट में दिखाया जाता है, वो बंदे को नहीं दिखाया जाता है, ना ही बताया जाता है वो कौन है और कहाँ से है। और ये यहाँ से दूसरे सीन से स्टार्ट होता है ये चैप्टर। उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो ओलवेंसिया का ग्रैंड डॉटर होता है ना, बोलने लगता है कि क्या ये अच्छा होगा कि एक ब्रोकन स्वॉर्ड के लिए 3 मिलियन पे करना, ये क्या सही भी होगा। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना जो ये ओलवेंसिया का जो ग्रैंड डॉटर होता है ना, बोलने लगता है कि मिस्टर जैंग, मुझे लगता है कि आपको और एक बार सोच लेना चाहिए इन सभी चीज़ों के लिए। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर होता है ना, बोलने लगता है उन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए बोलने लगता है कि इस कार्ड को प्लीज़ आप स्वैप कर लीजिए। होस्ट वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगते हैं कि यस सर। और उसके बाद वो जो कार्ड होता है ना उसे स्वैप कर लेता है और वो मशीन से आवाज़ आता है कि 3 मिलियन जो है ना वो रिसीव हो चुका है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर होता है ना, सोच रहा होता है कि ठीक है, फिर मैं जब घर जाऊंगा ना उसके बाद में इसके अंदर में जो भी स्पेल्स है ना उन सभी को मैं एक्टिव कर दूंगा और देखूंगा कि इसके अंदर में आखिर कितना स्पिरिचुअल एनर्जी छुपा हुआ है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना ये जो यंग मास्टर होता है ना अपने मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है। और उसके बाद में ये जो ओलवेंसिया ग्रैंड डॉटर होता है ना, बोलने लगते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन मास्टर जंग, आपको ये स्वॉर्ड आपका हो गया अब से। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये, और जो अपना मेन कैरेक्टर ये जो यंग मास्टर होता है ना, एक स्वॉर्ड के लिए लड़ रहा होता है, वही स्वॉर्ड का होस्ट होता है। वो आता है और वो बोलने लगता है मिस्टर सियाओ। और उसके होते ना बोलने लगते हैं कि आप फाइनली बीट जीत चुके हैं, आपको ये जो 80 मिलियन में ये जो स्वॉर्ड है ना आपका हो गया है और ये अभी से आपका है। ऐसा कहकर वो ये यंग मास्टर को दे रहा होता है, लेकिन ये यंग मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा चौंक गया होता है इन सभी चीज़ों को देखकर। और इसके बाद में दिखाया जाता है वो यंग मास्टर सोच रहा होता है कि ये लड़का ये काफ़ी ज़्यादा चालाक है, इसने बिट को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा दिया और उसके बाद में ऐसे वो छोड़कर चला गया। मैं इस बात को हमेशा याद रखूँगा। बाद में यंग मास्टर सोच रहा होता है कि 80 मिलियन तो कुछ भी नहीं है मेरे फादर के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, मेरे लिए तो कुछ बड़ा बात तो नहीं होगा। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और सब कोई कह रहा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन मास्टर्स यंग मास्टर शाओ। और सब कोई वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है इन सभी चीज़ों को देखकर, इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया है देखकर। और इसका तो बहुत ही ज़्यादा हाथ काँप रहा होता है स्वैप करने के लिए भी मशीन के ऊपर में। और दिखाया जाता है मशीन में आवाज़ आता है कि 80 मिलियन रिसीव हो चुका है। और उसके बाद में दिखाया जाता है एक बंदा बोलने लगती है और एक बड़ा आदमी यहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है ना, ये सियाओ फैमिली का जोंग टियन है और ये एक एब्सोल्यूट ग्रैंड मास्टर है इस सिटी का। और उसके साथ में ओलमेंसिया और होंगजुआन मार्शल आर्ट स्कूल का हेड भी होता है। और इसके बाद ये जो बंदा होता है ना ओलवेन, इसके बारे में बताया जाता है ये सिया फैमिली से ही है, इसका नाम जाओ जोंग टियन है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ओलमेंसिया का ग्रैंड डॉटर आता है और बोलने लगते हैं कि ग्रैंडपा आप यहाँ पर आ गए आखिर। और उसके बाद में ओलमेंसिया बोलने लगते हैं कि तो क्या तुम यहाँ पर एंजॉय किया इस एग्जीबिशन में। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो यंग मास्टर होता है ना इस ओल्ड मैन के सामने झुक रहा होता है, क्योंकि ये ओल्ड मैन जो है ना इसका ग्रैंडपा है और उसे ओल्ड मैन को रिस्पेक्ट दे रहा होता है। ये जो यंग मास्टर का ये जो ग्रैंडफादर होता है ना, बोलने लगते हैं कि सियाओ हान। और उसके बाद में दिखाया जाता है होंगजुआन मार्शल आर्ट स्कूल का जो हेड होता है ना, बोलने लगता है कि मास्टर जेंग आप भी यहाँ पर आया है। और ऐसे कहकर अपने मेन कैरेक्टर को रिस्पेक्ट दे रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि सिस्टर होंगजुआन, आपको इतना ज़्यादा पोलाइट होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। और उसके बाद में इस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, बोलने लगते हैं कि हाँ ये सच है, फेमस मास्टर जेंग भी यहाँ पर है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से आज निकल लेना चाहिए। और ये काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो यंग मास्टर का ग्रैंडपा होता है ना, वो बोलने लगता है कि ओ तो यही मास्टर जेंग हैं। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर भी उसको देख रहा होता है। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि हाँ ये तो है, ये जो सिया फैमिली का ये जो जोंग टियन है ना, ये सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर, ये एंशिएंट मार्शल आर्ट का मास्टर होने का काफ़ी ज़्यादा वर्दी है। और ये जो सिटी में ना ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर तो होगा, ये एब्सोल्यूट ग्रैंड मास्टर जो ठहरा।
और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि अगर जज किया जाए इसके ऑरा बॉडी के ऑरा से तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा भी ये स्ट्रॉन्ग नहीं है ओल्ड मैन सिया से। ये बस मतलब बस थोड़ा सा हाफ स्टेप मास्टर में ही है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो यंग मास्टर होता है ना, बोलने लगते हैं कि तुम इस तरह से क्या देख रहे हो, मेरा जो ग्रैंडफादर है ना वो तुमसे कुछ पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन कर रहा है, तो तुम अभी भी इस तरह से क्यों खड़े हुए हो। और अपना मेन कैरेक्टर और उसका ग्रैंडफादर उसे देख रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो ओल्ड मैन सिया होता है ना, इन सभी चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगते हैं कि सियाओ हन, तुम इतने ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बातें कैसे कह सकते हो मिस्टर जेंग को। और ऐसा कहकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है यंग मास्टर के ऊपर में। और उसके बाद में कहा जाता है ये जो यंग मास्टर का ग्रैंडफादर होता है ना, बोलने लगता है कि अगर मैं जज करूँ इस बच्चे का ऑरा से तो ये इसका जो ऑरा है ना और इसका स्ट्रेंथ है ना, बिल्कुल मतलब कितना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा मतलब कि कुछ खास लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बस नॉर्मल सा एक मार्शल आर्ट का मास्टर है और कुछ नहीं। लेकिन अगर ये ग्रैंड मास्टर सिया अगर कह रहा है तो शायद इस बंदे में कुछ ना कुछ खास तो ज़रूर होगा। मुझे लग रहा है कि ये बच्चा जो है ना वो अपना स्ट्रेंथ को हाइड कर रहा है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो यंग मास्टर होता है ना, बोलने लगता है कि बाद में ये जो यंग मास्टर होता है ना बोलने लगता है कि ओल्ड मैन सिया आपके वजह से ही मेरा जो ग्रैंडफादर है ना वो इस बंदे के साथ में बात कर रहा है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करता था यहाँ पर। और बोलने लगता है कि इसका जो स्ट्रेंथ है ना इतना भी ज़्यादा नहीं है कि मेरा ग्रैंडफादर का लेवल के हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। ये तो क्वालिफाइड भी नहीं है कि वो मेरे ग्रैंडफादर से बात कर सके, इतना ज़्यादा इसका भी औकात तो बिल्कुल भी नहीं है। अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में उंगली दिखाते हुए बोल रहा होता है और बोलने लगता है कि तुम कैसे कह सकते हो फिर कि मैं इसके सामने रिस्पेक्ट करूं। और उसके बाद में ये सुनकर ये जो ओल्ड मैन सिया का ग्रैंड डॉटर होता है ना बोलने लगते हैं कि तुम कमीने, मेरे ग्रैंडफादर के साथ में इस तरह की बातें तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हारा ग्रैंडफादर यहाँ में है तो क्या तुम कुछ भी करोगे। उन्हें दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है ना यंग मास्टर, बोलने लगते हैं हंसते हुए कि हाँ फेंगशुआन आखिर तुम क्यों नहीं कह रहे हो तुम्हारे ग्रैंडफादर से कि मेरे ग्रैंडफादर को हरा दे और मैं रिस्पेक्ट दिखा दूंगा उसके बाद। और उसके बाद आ जाता है ये जो यंग मास्टर का जो ग्रैंडफादर होता है ना, बोलने लगता है कि सियाओ हान, तुम अपना थोड़ा बिहेवियर को थोड़ा सुधारो। ओल्ड मैन सिया जो है ना वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इसीलिए तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। उनके साथ में ऐसे तुम कैसे कर सकते हो, डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते उनका। और ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाला शक्ल बनाते हुए बोलते हैं कि हाँ ग्रैंडपा क्यों नहीं। और उसके बाद में दिखाया जाता है कोई ताली बजाते हुए आता है और बोलने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बात है कि इस सिटी का जो भी मास्टर सब है ना वो सभी का सभी यहाँ पर ही है। और उसके बाद में दिखाया जाता है और वो बंदा कह रहा होता है कि प्लीज़ आप सभी लोग मेरा हेल्प कीजिएगा एक अच्छा सा मैजिक ट्रेजर के लिए। कहा जाता है एक नमूने के साथ में दूसरा नमूना फ्री आ रहा होता है व्हील चेयर के ऊपर में। और उसके बाद कुछ लोग कह रहा होते हैं आखिर ये जो ओल्ड मैन है ना है कौन। और उसके बाद में दिखाया जाता है उसके बारे में जो वो होता है ना उसका नाम शूफू है, वो एक ग्रेट कलेक्टर है। और इसका मतलब ये है कि वो एंशन टाइम का जो चीज़ें होता है ना उन सभी को कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कुछ नहीं। और उसके बाद और कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये जो बंदा है ना जो व्हील चेयर को लेकर यहाँ पर आ रहा है इसका नाम तो सेंट यानमिंग है ना, आखिर ये यहाँ पर इस बंदे को यहाँ पर क्यों लेके आ रहा है और क्यों पुश कर रहा है। और उसके बाद में ये जो दूसरा बंदा होता है ना बोलने लगते हैं क्या तुम यहाँ पर आए और उनके बारे में तुम्हें पता नहीं है। और उसके बाद में वो बताने लगते हैं ये जो है ना इनका नाम शूफू है और ये सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है इस यूनल सिटी में। और ये ऑन करता है यहाँ का जो भी एग्जीबिशन में जो भी यहाँ पर आइटम्स है ना मैजिक टूल्स उन सभी को यही इसी का ही है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो नमूना जो होता है ना व्हील चेयर के ऊपर में बैठा होता है, वो बटन को दबाता है और बोलते हैं कि सबको इसे देखो एक बार। और उसके बाद में ऐसा कहकर वो बोलने लगते हैं कि ये जो है ना इसका नाम जो है ये जो व्हील चेयर वाला नमूना कहने लगते हैं कि ये जो ट्रीग्राम मिरर है ना ये मैंने बाई
हैप्पीनेस मुझे यहाँ वो कहीं से मिल गया था। और बोलने लगते हैं कि ये जो मिरर है ना, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पावर अपने अंदर में छुपा के रखा हुआ है। और उसके बाद में दिखाया जाता है, और ये जो व्हील चेयर वाला नमूना होता है ना, बोलने लगते हैं कि मैंने बहुत सारे मास्टर्स से कहा है कि इसे देखने के लिए और फिगर आउट करने के लिए कि आखिर ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम करते हैं, लेकिन कोई भी पता नहीं लगा पाया आखिर ये क्या चीज़ है बोलकर। और बोलने लगता है कि आकर वो बोलने लगता है कि कोई आकर इसे देखो, अगर कर सकते हैं इसके बारे में पता लगा सकते हैं, अगर इस ट्रिग्राम मिरर के बारे में कुछ जान सकता है तो मेरा सपोर्ट कर सकता है वो आकर यहाँ पर। और वहाँ पर कोई आता है, बोलता है कि ठीक है फिर मैं एक बार ट्राई करता हूँ। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो एक होता है ना टाओइस्ट मास्टर, वो यहाँ पर आ चुका होता है। और वो बोलने लगते हैं कि मैं बिलीव करता हूँ कि ये जो आर्टिफैक्ट है ना, वो एक ईविल मैजिक पावर को पोजेस करता है। और ऐसा कहकर उस आर्टिफैक्ट के ऊपर में उंगली दिखा रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है इसका नाम जो था टाओ मास्टर माँ है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये बंदा होता है ना, उस होता है ना टाओइस्ट, ये उस आर्टिफैक्ट को छू रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो के बाद में ये जो व्हील चेयर वाला नमूना होता है ना, बोलने लगता है कि मैं आपको पहले ऐसे ही चेतावनी दे देता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, शायद से ऐसा कहकर बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। और ये जो टाओइस्ट होता है ना, उसके ऊपर में कुछ पावर्स भी उसके सर के ऊपर में दिखाए जाते हैं, कुछ पावर्स एक्टिव हो रहा होता है उस चीज़ को छूने जा रहा होता है ना, उसके वजह से। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो चैप्टर होता है ना, यहीं पर ख़त्म हो जाता है।